बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम हिदायतुन नहव में फ़सल अल-मफ़ऊल फ़ी को पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। तो देखिए, फ़सल अल-मफ़ऊल फ़ी यानी मफ़ऊल फ़ी की ये फ़सल है। मफ़ऊल फ़ी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे दूँ, उसके बाद एराब, तर्जुमा और तशरीह को हम पढ़ते रहेंगे ताकि थोड़ा सा आपका खाका फ़्लो चार्ट बैठ जाए दिमाग में। तो मफ़ऊल फ़ी क्या होता है? मफ़ऊल फ़ी एक इस्म होता है और इस्म ऐसा इस्म होता है जो किसी फ़ेल के वक्त पर या जो है मकान पर दलालत करता है। मिसाल के तौर पर मैंने कोई भी काम मैंने वाजिबातुल मदरसा यानी कि मदरसे के काम सुबह में लिखे, तो मेरा लिखना जो है वो सुबह में पाया गया, तो सुबह का जो लफ्ज़ है वो मफ़ऊल फ़ी है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा इस्म है, सुबह वो ऐसा इस्म है जो मेरे काम के करने के वक्त को बतला रहा है कि वो सुबह है। सही, तो ये सुबह जो है वो क्या हुआ? मफ़ऊल फ़ी हुआ। बस इतनी सी इंट्रोडक्शन है। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, यानी कि या तो वो मकान पर दलालत करता होगा, जैसे कि जैसे अभी मैंने जो मिसाल दी वो ज़माने की दी कि सुबह में मैंने किया। अब मैं कहूँ मैंने घर में किया, मैंने सुबह में घर में बैठकर मदरसे का काम किया, तो फिर जो सुबह है वो जो है वो भी मफ़ऊल फ़ी है, लेकिन वो जो है यानी सुबह का लफ्ज़ जो है वो ज़माने पर दलालत कर रहा है और घर में बैठ कर के ये मकान पर दलालत कर रहा है। तो मफ़ऊल फ़ी को ज़र्फ़ भी कहते हैं और इसी वजह से ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकान इसकी किस्में होती हैं। अब इसको बाज़ाब्ता तौर पर हम यहाँ से पढ़ते हैं। अल-मफ़ऊलु फ़ीही यानी मफ़ऊल फ़ी व हुवा इस्मुन, और वो इस्म है मा वक़ा फ़ेलुल फ़ाइली, वो इस्म जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हुआ हो, फ़ीही यानी उस ज़माने में मिनज़ ज़मानी ज़मान में से, वल मकानी और मकान में, व युसम्मा ज़र्फ़न और ये ज़र्फ़ भी कहलाता है। व ज़ुरूफ़ु ज़मानी अला क़िस्मैनी, और ज़र्फ़ ज़मान दो किस्मों पर है। मुबहमुन मुबहम होते हैं यानी गैर मुतय्यन होते, पता नहीं होता है इनकी इंतहा कहाँ पर हो रही है। वहुवा मा ला यकूनु, और वो है मा ला यकूनु लहू हद्दुन मुअय्यन, जिसकी कोई मुअय्यन हद ना हो, लिमिट ना हो मुअय्यन। का दहरुन व हीनुन, जैसे कि दहर और हीन दोनों के माने ज़माने के। यानी कहा गया है कि अब ज़र्फ़ ज़मा मुबहम और ज़र्फ़ ज़मा महदूद, इस तरह की मिसालें आपको बता दें। सबसे पहले आपको तक़सीम बताई कि ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। अभी बता रहे हैं इनमें से हर एक की मुबहम भी होगी, महदूद भी होगी, यानी ज़र्फ़ ज़मा मुबहम, ज़र्फ़ ज़मा महदूद, ज़र्फ़ मकान मुबहम, ज़र्फ़ मकान महदूद। तो महदूद यानी मुबहम और महदूद की तारीफ़ क्या है ये आपको पता होनी चाहिए कि मुबहम वो है जिसकी कोई हद मुतय्यन ना हो, जैसे कि दहर, हीन। अब ज़माने में कितना ज़माना? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 हफ़्ता, 2 साल, 6 साल, 10 साल, कितने क्या वक्त है ये नहीं पता दहर और हीन में। लेकिन अगर इसी को मुतय्यन कर दिया जाए, 1 दिन, 2 दिन, सुबह शाम, यानी मुतय्यन टाइम पीरियड हो, तो उस वक्त हम उसको कह देंगे कि ये जो है ये महदूद की मिसाल है। जैसे यहाँ पर ये इसकी तारीफ़ बता दी, अब महदूद की तारीफ़ बता रहे हैं। वह महदूदुन बहुआ मा यकूनु लहू हद्दुन मुअय्यनुन, महदूद तो वो है जिसकी कोई हद मुअय्यन हो। का यौमिन जैसे कि दिन, व लैलतिन और रात, व शहरिन और 1 महीना, व सनतिन और 1 साल। तो यौम का इतलाक़ 24 घंटों पर होता है, ज़ाहिर है। लैलतिन रात का इतलाक़ गुरूब आफ्ताब से तुलूए आफ्ताब तक के अरसे पर होता है। सही, तो व शहरिन, और शहर जो है इसके बारे में यानी 1 महीने के टाइम पीरियड को कहते हैं, जिसमें 4 हफ्ते मुश्तमिल होते हैं। 4 हफ्तों पर ये शहर का वक्त मुश्तमिल होता है। व सनतुन, और सना जो है यानी 1 साल 365 दिनों पर मुश्तमिल होते हैं। अच्छा, लैल के बारे में जो मैंने आपको बताया कि रात के बारे में, सूरज जब तक तुलू ना हो, तो अलबत्ता फ़जर के वक्त को जो है फ़जर के बाद यानी तुलुए फ़जर, जो शफ़क़ जो ज़ाहिर होती है उसके बाद से हम उसको सुबह कहने लगते हैं। तो लेकिन असल जो है, असल यानी कि असल रात जो है तुलुए फ़जर से पहले होती है, और गुरूब जो हमारा तुलुए आफ्ताब होता है उससे बाज़ाब्ता तौर पर सुबह का आगाज़ हो जाता है। ठीक है। वकुल्लुहा मंसूबुन बितक़दीरिन, और कुल्लुहा मंसूबुन यानी इनमें मंसूब होता है हर एक बितक़दीरिन फ़ी के मुक़द्दर होने की वजह से। तक़ूलु तुम कहोगे, सुमतु दहरन मैंने जो है एक ज़माना रोज़ा रखा, वसाफ़रतु शहरन और मैंने 1 महीना सफ़र किया। आई फ़ी दहरिन
वफ़ी शहरिन, यानी इसका मतलब होगा दहर और शहर। ये क्यों इस तरह कह रहे हैं ये आप इंशाअल्लाह तशरीह में पढ़ लेंगे। व ज़ुरूफ़ुल मकानी कदालिका, और ज़ुरूफ़ मकान कदालिका इसी तरह, यानी जो दो टाइप्स में बताइए इसमें भी मुबहम और महदूद इसमें भी होते हैं। मुबहम वह हुआ मनसूबुन अयदन बितक़दीरी फ़ी, और ये वो है कि ये भी मनसूब होता है फ़ी की वजह से, मुक़द्दर होने की वजह से। जलस्तु खल्फ़का, मैं तुम्हारे पीछे बैठा, वह अमामका, और तुम्हारे सामने बैठा। वह महदूदुन, यानी अब यहाँ जो मुबहम है ना वो बताया गया है कि जिसकी मिसालों में पीछे और आगे बैठने का जिक्र है कि मैं तुम्हारे पीछे बैठा, मैं तुम्हारे आगे बैठा, ये मुबहम की मिसालों से बताया गया। क्यों? क्योंकि पीछे और आगे तो मुतय्यन नहीं है। ज़मीन के आखिरी कोने पर भी पीछे हो सकता है तुम्हारे पीछे, और ज़मीन के आखिरी कोने से तुम्हारे आगे हो सकता है। इस तरह कह सकते हैं ना हम, तो इसलिए महदूद नहीं है, ये मुबहम है। और महदूद क्या होगा? वह हुआ माला यकूनु मनसूबन बितक़दीरी फ़ी, कि वो होगा जो तक़दीर फ़ी यानी फ़ी के मुक़द्दर होने की वजह से मंसूब नहीं होगा, बल्कि वो मजरूर ही होगा। इनके बारे में फ़रमाया पीछे जो तीन गुज़रे हैं, ज़र्फ़ ज़मा मुबहम, ज़र्फ़ ज़मा महदूद, ज़र्फ़ मकाम मुबहम, इन तीनों में क्या होगा? फ़ी मुक़द्दर होने की वजह से ये ज़ाहिरी तौर पर मंसूब होंगे। जब फ़ी लफ्ज़ों में मौजूद हो गए तो ये मजरूर होंगे। और इसके बारे में जो फोर्थ है हमारे पास, ये हर हाल में फ़ी जो है ना फ़ी मौजूद होगा और ये मजरूरी होगा। लेकिन कुछ हालात ऐसे हैं जिसमें ये मंसूब होगा, जिसमें आप उसको मुबहम कंसिडर करेंगे। जैसे बितक़दीरी हुआ मा ला यकूनु मनसूबन बितक़दीरी फ़ी बल ला बुद्दा मिन ज़िक्रि फ़ी ही, यानी इसमें मंसूब नहीं होता ये फ़ी के मुक़द्दर होने की वजह से, बल्कि ला बुद्दा ज़रूरी है बिन ज़िक्रिन फ़ी का ज़िक्र करना, फ़ी ही इसमें, इस क़िस्म में फ़ी का ज़िक्र करना ज़रूर। नहबु जलस्तु फ़िद्दारी, जैसे कि मैं बैठा घर में, व फ़िस्सूक़ी और बाज़ार में, व फ़िल मजलिसी व फ़िल मस्जिदी और मस्जिद में। तो ये तीनों मिसालें जो है ना वो ज़र्फ़ मकान महदूद की मिसालें, जिसमें मुतय्यन मकान मुराद है। अब इसकी तशरीह को देख लीजिए। मफ़ूल फ़ी हमारे पास क्या चीज़ है, इसके बारे में देखते हैं कि यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह मंसूबात की तीसरी क़िस्म मफ़ूल फ़ी को बयान फरमा रहे हैं। यहाँ से मुसन्निफ़ ने तीसरी क़िस्म को बयान करना शुरू किया है, जो कि मफ़ूल फ़ी है। मफ़ूल फ़ी की तारीफ़, मफ़ूल फ़ी वो इस्म है, इसमें ज़मा या मकान है जिसमें फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हो। जैसे सुमतु दहरन जलस्तु खल्फ़का, यानी मफ़ूल फ़ी जो है वो इस्म होता है। सबसे पहली बात इस्म है, यानी इस्म फ़ेल हर्फ में से क्या है? तो इस्म है। इस्म है जिसमें फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हुआ, ठीक है, या ज़मान हो या मकान हो। तो वो जैसे कि बताया सुमतु दहरन, मैंने एक ज़माना जो है ना रोज़ा रखा, तो ज़माना यानी ज़माना जो है ना इस्म, ये जो मफ़ूल फ़ी है वो ज़माने के एतबार से। जलस्तु खल्फ़का, मैं तुम्हारे पीछे बैठा है, तो इसका ताल्लुक़ मकान से है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं मैं दाहरन और खल्फ़का मफ़ूल फ़ी हैं, इसलिए कि दाहरुन इसमें ज़मा है जिसमें फ़ाइल का फ़ेल सौम यानी रोज़ा रखना वाक़ हुआ है, और क़ल्फ़ इसमें मकान है जिसमें फ़ाइल का फ़ेल जुलूसन बैठना वाक़ हुआ है। मफ़ूल फ़ी का दूसरा नाम ज़र्फ़ भी है। ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकान, ठीक है। ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकान, इसको मफ़ूल फ़ी को जो है ना ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकान भी कहते हैं, और इसकी दो किस्में ये बता दी कि मफ़ूल फ़ी के को ज़र्फ़ जो कहते हैं उसकी दो किस्में, ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकान। उसके बाद कह रहे हैं ज़र्फ़ ज़मा क्या चीज़ है? तो ज़र्फ़ ज़मा वो इस्म है जो किसी काम के वक्त पर दलालत करे। ज़ाहिर है ज़माना जो है ना वो वक्त होता है, तो वो इस्म है जो किसी काम के वक्त पर दलालत करता है। जैसे सुमतु दहरन, मैंने रोज़ा रखा है एक ज़माने तक। और ज़र्फ़ मकान क्या है? ज़र्फ़ मकान वो इस्म है जो किसी काम की जगह पर दलालत करे। जैसे जलस्तु खल्फ़का, मैं बैठा तुम्हारे पीछे। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है कि मफ़ूल फ़ी एक ऐसा इस्म है जो किसी चीज़ के यानी जो कि फ़ाइल के फ़ेल के वक्त पर या वक्त पर और जो है मकान पर दलालत करता है। अब इसकी दो किस्में बताई हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो ज़र्फ़ बताया, और ज़र्फ़ की दो किस्में, ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकान, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर इनमें से हर एक की दो किस्में हैं, ज़र्फ़ ज़मा मुबहम और ज़र्फ़ ज़मा महदूद, ज़र्फ़ मकान मुबहम और ज़र्फ़ मकान महदूद। यानी हर चीज़ में मुतय्यन होगा तो ज़र्फ़ मकान महदूद हो जाएगा, और मुबहम होगा यानी उसका गैर मुतय्यन होगा तो फिर वो मुबहम हो जाएगा। जैसे कि इसकी मिसालें बताई हुई हैं। ज़र्फ़ ज़मा मुबहम, यानी जो ज़मा जो है वो मुबहम हो यानी गैर मुतय्यन हो। वो ज़र्फ़ ज़मा यानी ऐसा वक्त जिसमें कोई हद मुतय्यन ना हो। जैसे दारुन हिनुन, तो इसमें दारुन हिनुन ज़माना, अब ज़माने में कुछ मुतय्यन नहीं है कि कितने महीने, कितने घंटे, कितने दिन, कितने हफ्ते, कुछ नहीं है। तो ये मुबहम की मिसाल है जिसमें गैर मुतनाही है और जो है पता नहीं है कि कितना है। और उसके बाद बताया जा रहा है ज़र्फ़ ज़मा महदूद, यानी इसमें कोई हद होगी। तो वो ज़र्फ़ ज़मा है जिसको कोई हद मुतय्यन हो, जैसे यौम लैल,
ठीक है, यौम, लैल और सफ़र, शहर, सना वगैरह। तो इसमें मुतय्यन होता है, यानी यौम जो है ना वो 24 घंटों पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह रात एक मखसूस वक्त का नाम है जो जिसमें ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर तुलूए आफ्ताब तक के अरसे को जो है लैल कहते हैं। और शहर जैसे एक महीना है कि एक महीना 30 दिनों पर या 29 दिनों पर मुश्तमिल होता है। सनतुन साल है 365 दिनों पर मुश्तमिल होता है और इस्लामिक एतबार से दूसरे यानी रद्द बदल होता रहता है 28 और 29 तारीख के एतबार से। तो अंग्रेज़ी जो है सनतुन यानी 365 दिनों पर मुश्तमिल होता है। तो ये मुतय्यन है कि इनमें पता है दिन कितने कितने पाए जाते हैं, घंटे कितने कितने, लेकिन उसमें क्या था, मुबहम था, उसमें कुछ नहीं पता था। बस एक ज़माना का, वो 2 दिन का ज़माना हो, 1 घंटे का हो, 1 लम्हे का हो, कितना भी हो ज़माना बस, ठीक है। तो उसके बाद बताया ज़र्फ़ मकाम मुबहम। अब यहाँ पर मकान जो है जगह वो मुबहम होगी, उसमें गैर मुतय्यन होगा। जैसे कि वो ज़र्फ़ मकान है जिसकी कोई हद मुतय्यन ना हो, जैसे खल्फ़ा और अमामा। तो खल्फ़ा कितने भी पीछे हो सकता है, जैसे आपने इल्मुन नहव में भी पढ़ा होगा कि तुम्हारे पीछे तो कितना भी पीछे दुनिया के आखिरी किनारे पर भी तुम्हारे पीछे हो सकता है, और आगे भी तुम्हारे आगे तो दुनिया के आखिरी किनारे पर तुम्हारे आगे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर यानी गैर मुतय्यन है, इसमें कोई तय्यीन नहीं है कि कितना पीछे, कितना आगे और कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये ज़र्फ़ मकाम मुबहम है। और ज़र्फ़ मकाम महदूद क्या होगा, वो ज़र्फ़ मकान है कि जिसकी कोई हद मुतय्यन हो, जैसे दार, सूख, मस्जिद। ये इन्होंने इनकी 4 दीवारी ने इनको अहाते में लिया हुआ है। सूख जो है वो एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक होगा, यानी बाज़ार। उसी तरह जो मस्जिद है, मस्जिद की भी तय्युन होता है, यानी हुदूद वो क़ुयूद होती है उसकी। और इसी तरह दार, ठीक है, घर जो है उसकी भी हुदूद क़ुयूद होती है, सामने या बराबर में किसी और का घर होता है, ठीक है। तो ज़र्फ़ की इन 4 किस्मों में से पहली 3 किस्में यानी ज़र्फ़ ज़मा मुबहम, ज़र्फ़ ज़मा महदूद और ज़र्फ़ मकाम मुबहम। अब ये इनके बारे में बताया जा रहा है कि मंसूब होती हैं। तमाम तीनों किस्में क्या होती हैं, मंसूब होती हैं, नसब आता है, ज़बर आता है इन पर। और इनके मंसूब होने के लिए फ़ी का मुक़द्दर होना शर्त है। फ़ी अगर मुक़द्दर है इनमें तो फिर ये मंसूब होंगी, ठीक है। यानी अगर फ़ी मुक़द्दर होगा तो ये मंसूब होंगे, और अगर फ़ी लफ्ज़ों में मौजूद है तो ये मंसूब नहीं होंगे, मजरूर होंगे। ज़ाहिर है कि फ़ी के बाद फ़ी हर्फ़ जर लफ्ज़ों में मौजूद हो तो उसके बाद इस्म को हम क्या बनाते हैं, मजरूर बनाते हैं ना। तो यही बात कही जा रही है कि ज़र्फ़ ज़मा मुबहम, ज़र्फ़ ज़मा महदूद और ज़र्फ़ मकाम मुबहम है। हम क्या करेंगे, इन 3 चीज़ों में फ़ी जो है मुक़द्दर होगा और इस हालत में मंसूब होंगे, और अगर फ़ी लफ्ज़ों में मौजूद हो जाए फिर ये मजरूर हो जाएंगे, ठीक है। तो लफ्ज़ों में मौजूद हो तो मंसूब हो जाएंगे, मजरूर कहलाएंगे, मंसूब नहीं होंगे और मजरूर कहलाएंगे। जार मजरूर मिलकर फ़ेल से मुताल्लिक़ हो जाएंगे, जैसे सुमतु दाहरन। सुमतु दाहरन अब देखिए ये जो है ज़र्फ़ ज़मा मुबहम की मिसाल है। तो अब यहाँ पर ये बता दिया गया है कि यहाँ पर देखें अभी फ़ी लफ्ज़ों में मौजूद नहीं है तो दहरन कैसा है, मंसूब है। लेकिन अगर फ़ी को मैं लफ्ज़ों में ला दूँगी तो फिर ये क्या हो जाएगा, मजरूर हो जाएगा, दाहरीन हो जाएगा। फिर वसाफ़र तो शाहरन, इसमें देखिए ज़र्फ़ मकाम महदूद की मिसाल है, ज़र्फ़ ज़मा महदूद की मिसाल है। तो शाहरन में मंसूब हुआ है क्योंकि हमने क़ायदा पढ़ लिया है कि उसमें फ़ी मुक़द्दर होने के बाद जो है ना ये मंसूब होता है। और जलस्तु खल्फ़ा का व अमामा का, और ये महदूद की मिसाल है मकान महदूद की। तो इन तमाम सूरतों में खल्फ़ा पर ज़बर आया, इस पर भी ज़बर आया। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि जब फ़ी मुक़द्दर होगा तो मंसूब होंगे और फ़ी लफ्ज़ों में मौजूद होगा तो मजरूर होंगे। इनकी असल बता दी गई, सुमतु फ़ी दाहरिन, अब दाहरिन होगा। साफ़रतु फ़ी शाहरिन, जलस्तु फ़ी खल्फ़ी का व फ़ी अमामी का, ठीक है। इन तमाम सूरतों में ज़ेर आएगी, क्यों, क्योंकि आपको बता दिया गया फ़ी हर्फ़ जर है, उसके बाद लफ्ज़ मजरूर होता है और जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़ कर देते हैं फ़ेल के। और ज़र्फ़ की आखिरी किस्म यानी ज़र्फ़ मकाम महदूद मंसूब नहीं होती, बल्कि इसमें फ़ी जो है फ़ी को ज़िक्र करना ज़रूरी है, और फ़ी के ज़िक्र करने के बाद ये मजरूर होगी। जैसे जलस्तु फ़िद दारी, जलस्तु फ़िल मस्जिदी, जलस्तु फ़िस सूक़ी। कभी भी आपने ये वाली मुंदरजा ज़ेल मिसालें ऐसे नहीं सुनी होंगी, जलस्तु दार, ठीक है, मैं बैठा घर। तो इस तरह की नहीं, जलस्तु फ़िद दारी, मैं बैठा घर में, यानी प्रीपोजिशन आता है दरमियान में कोई ना कोई। तो जलस्तु फ़िद दारी, जलस्तु फ़िल मस्जिदी, जलस्तु फ़िस सूक़ी, यानी इसके बारे में बता दिया। ज़र्फ़ मकान महदूद के बारे में बता दिया कि इसमें हमेशा फ़ी लफ्ज़ों में मज़कूर होगा और यह जो है ना मजरूर कहलाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि फ़ी के मज़कूर होने की सूरत में लफ्ज़ मजरूर ही होता है। तो ये इस पर यही क़ायदा जारी होगा और ये मजरूर होगा। फ़ायदा, अगर कहीं ज़र्फ़ मकान महदूद मंसूब हो तो वो ज़र्फ़ मकाम मुबहम पर मामूर होगी, ठीक है। यानी कि ज़र्फ़ मकाम महदूद अभी हमने पढ़ी ना, जैसे जलस्तु फ़िद दारी, मैं बैठा घर में,
तो इसमें भी अगर जलस्तु फिर दार इस तरह के दारन आ रहा हो तो फिर उस वक्त क्या करेंगे आप, उस वक्त जो है इसको महदूद मंसूब हो तो वो ज़र्फ़ मकाम मुबहम पर मामूर होगा, यानी किसी मुबहम घर में, मुतअय्यन घर नहीं है, वो मुबहम है कि किसके घर में बैठा, ये इसमें जो है ना तरद्दुद होगा तो तब दारन, ये इस बात की दलील होगी कि यहाँ तरद्दुद है जब ही दारन आया है, वरना तो ये जो ज़र्फ़ मकाम महदूद होता है वो कैसा होता है, मजरूर होता है। जैसे जलस्तु दारा, मैं बैठा घर में, अब दारा यहाँ पर इस बात की अलामत दलील है कि यहाँ पर दार जो है वो मुबहम है जब भी आम कायदे के मुताबिक इस पर ज़बर आ गया, आम कायदे के बरखिलाफ़ इस पर ज़बर आए। दखलतु दारा हैफित दारी, ठीक है, यानी इसका मतलब ये महजूफ़ की तारीफ़ बता रहे हैं। महजूफ़ वो कलमा है जो लफ्ज़न मज़कूर ना हो मानन मज़कूर हो, यानी इसका असर लफ्ज़ों में तो मौजूद ना हो मगर मानन मौजूद हो। महजूफ़ किसे कहते हैं, महजूफ़ यहाँ पर ये बता दिया है जो लफ्ज़ों में मज़कूर नहीं है। ज़ाहिर है कि कोई लफ्ज़ों में मज़कूर ना हो तो हम कहते हैं यहाँ पर फ़लाँ चीज़ महजूफ़ है, यानी लफ्ज़ों में तो नहीं है। ज़ाहिर है इसकी तारीफ़ किससे पहले ही हमें ये बात पता थी। मज़कूर ना हो, मानन मज़कूर हो, लफ्ज़ों में मज़कूर नहीं है, मानन मज़कूर है, जब भी तो निकाल लें हम, यानी इसका असर लफ्ज़ों में तो मौजूद ना हो मगर मानन मौजूद हो। लफ्ज़ों में मौजूद नहीं है तो इसकी वजह से उसका कोई असर नहीं आ रहा। जैसे अगर हरफ जर है तो हरफ जर का तकादा ये है कि वो मजरूर करे, लेकिन नहीं मौजूद है तो इसकी वजह से वो अमल भी नहीं कर रहा। लेकिन महजूफ़ है मानवी तौर पर, यानी मानवी तौर पर मौजूद है वहाँ पर। जैसे वसालिल क़रिया, सवाल कीजिए क़रिया से, बस्ती से। अब बस्ती से सवाल नहीं किया जा सकता, उसके रहने वालों से सवाल किया जाता है। तो अब यहाँ पर ये बात बताई जा रही है, असल में वसल अहलल क़रिया, सवाल कीजिए इस क़रिया वालों से, ठीक है। तो यहाँ अल क़रिया से पहले अहल महसूफ़ है, यहाँ अहल का असर लफ्ज़ों में मौजूद नहीं है, वरना क़रिया मजरूर होता। वसलल क़रिया है, ता पर ज़बर है यानी मफ़ूल फ़ी बताए गए, वरना क़रिया मजरूर होता। अहल मुज़ाफ़ होता और क़रिया मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इलैह मिलकर फिर इसका मफ़ूल बनता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर ये मंसूब है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो अहल महसूफ़ है। अलबत्ता माने में इसका असर मौजूद है, माने में इसका असर मौजूद है, पाया जा रहा है। मुक़द्दर की तारीफ़, मुक़द्दर वो कलिमा होता है जो मानन मज़कूर ना हो लफ्ज़न मज़कूर हो। मानन नहीं, उलट है, अपोजिट है, महज़ूफ़ का अपोजिट है मुक़द्दर। लफ्ज़न मज़कूर हो और इसका असर माना में मौजूद ना हो, अलबत्ता लफ्ज़ों में मौजूद हो। माना में मौजूद नहीं है, लफ्ज़ों में मौजूद है। जैसे ग़ुलाम ज़ैदिन, यहाँ लाम मुक़द्दर है, इसकी असल ग़ुलाम लि ज़ैदिन है और लाम का असर लफ्ज़ों में मौजूद है, ठीक है, मायने में मौजूद नहीं है, लफ्ज़ों में मौजूद है। यानी ज़ैदिन पढ़ रहे हैं, लाम के हरफ जर की वजह से ज़ैदिन पढ़ रहे हैं, लेकिन लफ्ज़ों में यहाँ पर लाम हरफ जर मौजूद नहीं है। उम्मीद करती हूँ लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।